हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 13 मई। 13 मई जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराया गया। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका वेटेज 8 से 10 भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडिया बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और इसके पहले बता दूं, अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ, जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से क्वेश्चन को लिया गया है तो उससे भी जुड़ आप सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, यह दिवस कब मनाया गया है? 10 मई, 12 मई, 11 मई या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह दिवस जो है आपके हर साल 12 मई को, मतलब यह दिवस कल मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। यह जो खास करके यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको IDPH भी कहा जाता है। तो ये आपके खासकर के आपके अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस या वनस्पति स्वास्थ्य दिवस भी कहा जाता है इसको। तो ये आपके स्वास्थ्य की संरक्षण के लिए खास करके इसको मनाया जाता है। भोजन की कमी को ख़त्म किया जा सके, इसी यहाँ पे गर्मी को, जो गरीबी है जो हमारे भारत में, इसको कम करने के लिए खास करके इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके, इसी उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा 12 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। याद रखिए, तो इन्होंने IIT मद्रास ने पानी के नीचे जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, संचार के लिए जो प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ यहाँ पे समझौता साझेदारी। यहाँ पे मैं बात करूँ DRDO का, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। DRDO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना कब की है? 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पे आपका भारत के रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए इस संगठन को बनाया गया है। तो जिसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना किया गया है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अभी जो डॉक्टर समीर वी कामत है, जो चेयरमैन है DRDO का, तो इसको याद रखिएगा। समीर वी कामत वर्तमान में अभी इसके चेयरमैन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला, तो हाल ही में आपका जो किस पुलिस शहर ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो आपके शारजाह पुलिस स्टेशन, याद रखिएगा। तो आपका जो शारजाह पुलिस स्टेशन, इन्होंने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू, खास करके ये आपके पुलिस ने जो सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए आपके इसी महीने इसको लॉन्च किया गया है। यह आपके यातायात अभियान मतलब शुरू किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। स्टे इन योर लेन शारजाह पुलिस स्टेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, इसको याद। और आपका जो शारजाह जो आपका जो पुलिस थाना है, आपके दुबई का पुलिस स्टेशन है, तो इसको याद रखिए। तो इन्होंने ये अभियान को चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार इनको दिया गया है? तो आपके महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जो यहाँ के गवर्नर है। तो योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से इनको यूपी के लिए उनको पूर्व राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया गया हाल ही में। तो इसको याद रखें, उनके बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको CM योगी को यहाँ सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो अवार्ड है मुंबई के ऑडिटोरियम में इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप
वायु एक ऐप है, इसको लॉन्च किया किसके द्वारा? भाविश अग्रवाल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील शेट्टी, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। तो इनके द्वारा ये फूड डिलीवरी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है वायु नाम से। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बढ़ते मार्केट को देखते हुए बॉलीवुड के जो अभिनेता है सुनील शेट्टी ने इसको ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये आपके बॉलीवुड आपके एक्टर है, सभी जानते होंगे सुनील शेट्टी आपके स्विगी जोमेटो को टक्कर देने के लिए खास करके इस फूड डिलीवरी ऐप वायु को इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा, फूड डिलीवरी कंपनियों के यहाँ पे खाना पहुँचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? वाराणसी, कोलकाता, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वहाँ जो आपके वाराणसी का जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारत का इसको पहला हवाई अड्डा इसको बनाया गया है, जहाँ पे रीडिंग लाउंज लगा है। लाउंज के यहाँ पे पुस्तकालय में काशी पर पुस्तकों के अलावा प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत या युवा जो लेखकों की पुस्तक के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय भाषा में साहित्य पुस्तकों को यहाँ पे संग्रह इसमें किया गया है। तो इसको याद रखिए, पहला रीडिंग लाउंज यहाँ पे बहुत सारे पुस्तक का इसका लगाया गया है इस हवाई अड्डे में। तो ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो वाराणसी में। तो इसको याद रखिएगा। तो बहुत सारे पुस्तकों के यहाँ पे संग्रह जो पहला रीडिंग लाउंज किया गया है वाराणसी में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया? तो रथेंद्र रमन, अजय विज, राजीव धर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव धर। इनको हाल ही में NIIF इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसके CEO बनाए हैं किसको? राजीव धर को। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो NIIF इसका जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड, ये भारत सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशक के लिए इसको बनाया गया है। ये निवेश मंच है, खास करके इस पर पैसे लगा सकते हैं। इस संगठन को बनाने के जो पीछे देश में पूंजी को बढ़ाना है और विकास का समर्थन करना इसका उद्देश्य है, जिसके राजीव धर या आपके राजीव धर को इसको CEO बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश कुशल पेशेवरों छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुआ है? फ्रांस, कनाडा, जर्मनी या इनमें से? तो हाल ही में भारत और कौन सा देश कुशल पेशेवरों छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुआ है? फ्रांस, कनाडा, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा जो भारत और कनाडा के बीच यहाँ पे जो हमारे जो भारत और कनाडा के बीच जो अच्छे संबंध दोस्ती को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो छात्र आवाजाही करते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा में अगर हम आना जाना, जो बेरोजगार युवा है यहाँ पे आना जाना कर सकते हैं, रह सकते हैं, इसी पे चर्चा बढ़ाने के आपके सहमत हुए कनाडा। तो यहाँ पे हम आ जा सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो इसी पे आपका हाल ही में इसका सहमत हुए हैं कनाडा सरकार के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिम सांगवान ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन से पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक, सिल्वर। याद रखिए, तीनों सिल्वर पदक जीता है। ये आपका जो रिदम सांगवान है, ये आपके शूटर है, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन से खेल में? IISF इस खेल में मतलब शूटिंग स्पर्धा खेल में इन्होंने ये आपका सिल्वर कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इसको याद रखिएगा। ये भारत की रहने वाली हैं। तो इन्होंने जो अजरबैजान में ये आपका विश्व कप जो राइफल पिस्टल निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपका डेविन ब्रावो, यजुवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुवेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यजुवेंद्र चहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो IPL में याद रखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज और स्पिनर है, याद रखिए आपकी स्पिनर बॉलर है
तीनों ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले यजुवेंद्र चहल बने हैं, याद रखिएगा। तो आपके राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हैं आपके यजुवेंद्र चहल। तीनों ने आपके स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने आपकी स्पेशल उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, तो इसको याद रखिए। हमारे भारतीय क्रिकेट प्लेयर है, बॉलर ही स्पिन बॉल डालते हैं। तो ये आपके राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे हैं टीम में, तो इसको याद रखिए। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, 10 क्वेश्चन हैं आज। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।